वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रकार से आंगन में लाला चारू बगल घूम घूम कर नाच रहा छथि। चारू बगल लाला खेल रहा छथि। महाराज दशरथ देख कर प्रसन्न भ रहा छथि। महाराज दशरथ उस समय में बड़ी आनंद के महसूस कर रहा छथि। बड़ा आनंद प्राप्त कर रहा छथि महाराज दशरथ। लाला उस समय में मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा, मैया केके एक प्रकार से चारों बगल देख देख कर एक दूसरे में वार्तालाप लाला कर देख कर करे छथि। ये देखियो ने लाला के मुखार बिंद कतेक सुंदर अछि। कई दिन मुहवा बुझाल चान, ओठ बाबा कचरल पान, जेना बुझाइत अछि लाला बड़े लाला के मुखार बिंद जेना चांद रह। हमर लाला चांद सन बुझा रहल अछि। चांद के भांति दिखा रहल अछि हमर लाला। जेना लगे छन हमर लाला के मुखार बिंद में एकदम कचरल पाकल पाकल बीड़ा पान अछि। तै के भांति लाला के मुखार बिंद दिखा रहल छै। कहलखिन कजरा रे बड़े कौशल्या के अंगना। कहलखिन लाला के आंख जेना बुझा रहल छन जे बड़ा बड़ा छै, जेना काजर से सजल छन। हमर आंगन है बड़ा पवित्र लग रहल छै। आइ कौशल्या के आंगन बड़ा पवित्र लग रहल छै। सबके अपना आप में चर्चा कर रहल छै। एहि प्रकार से लाला का आंगन में खेलब देख कर बड़ा मन प्रसन्न से जे छन सबके ओहिठाम लाला के दर्शन छवि दर्शन कर रहल छै। एहि प्रकार से लाला आंगन में खेले छन। कखनो एक कात उछले छन, कखनो एक कात। मैया बाद में उठा कर ल गेलखिन लाला का। ल जाकर आंगन में लाला सब भोजन करेलथि, रात्रि विश्राम केलथि। अब लाला नमहर छन। उस समय में लाला का सुबह भेलन। सुबह के समय में लाला फिर पुनः चारों भैया के साथ एक दिन आंगन में खेलत रहथिन। और फिर पुनः लाला ओहिठाम से विदा भेलथि। जाकर सरयू के किनारे पर चारों भाई खेलना प्रारंभ केलखिन। क्या लाला सोचलखिन आब दिन प्रतिदिन हमर जे छन समय बढ़ल जा रहल अछि। एहि धराधाम पर हम आयल छी जे कार्य सब कार्य करब गुना। मैया तो अपन ममतत्व भाव में हमरा डुबा देने छथि, से नहीं तो अब गुना करे। उस समय में लाला अपन माया खिड़े प्रारंभ केलखिन, माया पसरना प्रारंभ केलथि। विदा भेलखिन सरयू के किनार पर। चारों भाई खेल रहल छन। सुबह में खेले के लेल गेलथि। दुपहर भ चुकलन, परंतु अकल बेरा भ गेलन। लाला नहीं तो भोजन करे के लेल एलखिन, नहीं तो एको बेर आंगन जल पीबे के लेल एलथि। लाला खेल में सब सुधि बिसरि गेलन। खेलना प्रारंभ केलखिन। खेलना प्रारंभ केलथि आंगन में खूब मजा से सरयू किनार पर खेले छै। मैया कौशल्या का बड़ा दया अयलन। मैया कौशल्या उस समय में विदा भ के पठौल सुमंत का जे जा लाला का सरयू के किनार पर से बजा के लाओ। उनका बजा के लाओ, क्या तो बहुत बेर भेल
लाल हमर भूखल अछि। पठौलखिन ओहिठाम से लाला के बजा के अनबाक लेल। श्रीमंत गेलथि लाला से विनय विनम्रता से अनुरोध कऽ के बजाबै के चेष्टा केलखिन जे मैया अहाँ क्या बजा रहल अछि। लाला कहलखिन जे चाचा जी एखन हम जाब नहि, जा मैया से कहि देबनि जे हमरा सब खेलाइ में आयल छी, खेले के लेल आयल छी, खेल रहल छी, एखन नहीं आब। एक प्रकार से बता देबनि एखन खेल के तऽ सूर्य चढ़ल अछि, एखन कोना हम चलि जायब। ओहि समय में सुमंत का घुरा देलखिन। तत्पश्चात मैया का सुमित्रा अयलथि, मंथरा एलखिन, सबके सब अयलथि बजावे के लिए, परंतु लाला किनको वश में नहीं भेलनि, क्यों नहीं लऽ जा सकलखिन। ओहि समय में अंतिम में केके महारानी अयलथि। केके महारानी लाला का मनेबाक प्रयत्न केलथि जे लाला चलू, बहुत बेर भऽ चुकल अछि। कहलखिन लाला ओहि समय में बड़े लाला मैया से कहै छथि के मैया से मैया एखन नहीं जाब, जाओ हम बाद में आब। कहलखिन लाला अहाँ भूखल छी, देखू अहाँ के स्नेही सबटा 3टा भैयारी जे छथि लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ओहो भूखल छथि, कि अहाँ के कनियो दया नहीं अबैत अछि। चलो कहलखिन मैया बरू अहाँ तीनों भाई को लऽ जाओ, हम एखन नहीं जाब, बाद में जाब। एहि प्रकार से तीनों लाला के पठा देलखिन। मैया के जे छनि प्रभु राम का मने ने प्रारंभ केलखिन जे लाला सब तऽ गेल, अहूँ चलू भोजन कऽ लिअ, तत्पश्चात फिर पुनः खेले के लेल आयब। लाला तैयार छनि ने। एवं प्रकार से लाला के मना रहल छथिन। मैया उठा कर कोरा में लेलथि, कोरा में लऽ के लाला के समझा रहल छनि जे लाला चलू ने, अहाँ आंगन जो जाब अहाँ के ई खेल की अछि, इहो से नीक नीक खिलौना हम आनि देब, अहाँ ओहि खिलौना लऽ कऽ खेलाब, चलू अहाँ। कहलखिन मैया हमरा नहीं खिलौना चाही, नहीं किछु चाही। कहलखिन लाला अहाँ जे मांगब हम वएह देब अहाँ के, अहाँ चलू तक पहिने, चलू लाला। कहलखिन ना मैया ना। कहलखिन नहीं लाला चलू, अहाँ जे लेब हम से देब। कहलखिन अवश्य। कहलखिन हाँ। कहलखिन मैया पहिने एहिठाम दऽ दिअ, तहन बरू हम अहाँ संग में जाब। मैया ओहि समय में लाला मैया से मंगना प्रारंभ केलखिन। कहलखिन मैया हम जे मांगब अहाँ देब ने, अहाँ कहने छी। कहलखिन लाला एखन तक अहाँ हमरा से जे मंगलहुँ अहाँ के देने छी या नहीं। कहलखिन से तऽ देने छी। कहलखिन ओहि समय में आइ जो दऽ देब तहने बुझब। कहलखिन अवश्य देब, अहाँ मांगू। लाला कहलखिन ओना तऽ मांगब नहीं। कहलखिन तऽ? कहलखिन मैया यदि मांगब अहाँ बुझि जाब नहीं देब तो से नहीं, तऽ पहिने शपथ करू जे अहाँ से हम मांगब जे वस्तु अहाँ हमरा देब, जे मांगब से देब। बजू अहाँ। मैया कहलखिन लाला ये शपथ के तो कोनो बाते नहीं, माय और पुत्र के बीच में शपथ के कोनो संबंधे नहीं अबै छनि, कोनो वार्तालापे नहीं अबै छनि। अहाँ शपथ करा रहल छी, चलू अहाँ के जो वह मर्जी अछि, हम शपथ कऽ रहल छी। कहलखिन अहाँ मैया ठहर जाओ, शपथ ओना नहीं करू, पहिने बिना बूझल बिना समझल अहाँ यदि शपथ कऽ लेब तऽ अहाँ भऽ सकैत अछि फंदा में फंसि जायब, बाद में अहाँ हमरा पर दोष लगायब, से नहीं मैया पहिने समझ लिया। हम जे मांगब अहाँ जे के लेल शपथ दऽ रहल छी, अहाँ शपथ खा रहल छी, ओहि वार्तालाप के समझ जाओ। कहलखिन किछो हाथ चलू, हम शपथ कऽ देलहुँ अहाँ के, जे हाथ सोचल जात। कहलखिन मैया एकर परिणाम बहुत बुरा भऽ सकैत अछि। कहलखिन जे बुरा हुए चाहे जे हुए हमरा मंजूर अछि। कहलखिन की? कहलखिन मैया आइ के बाद के नाम शब्द अपन पुत्री के संसार में कियो नहीं राखत, अहाँ के यदि हमरा यहाँ वचन दऽ देब तो। कहलखिन मैया लाला एतेक बात तऽ हमरा कहलहुँ, अहाँ के हम मानि लेलहुँ, परंतु
अहाँ तो हमरा मैया कहब ने, अहाँ हमर गोद में खेलाब ने, बस भ गेल हमरा वही सब पूरा भ जात। कहलखिन ओ तो मैया हम सदैव अहाँ के मैया कहब, अहाँ हमर मैया छी, मैया रहब, मैया हम अहाँ के संबोधन करते रहब। कहलखिन लाला अहाँ यदि मैया हमरा कहैत रहब ई संसार हमरा जतेक बड़का कलंक लगाब, हरेक कलंक के हम अपना कपाड़ पर बोझ उठा सकै छी, परंतु अहाँ हमरा कलंक नहीं लगा देब लाला। कहलखिन बजू लाला अहाँ की बजै छी, परंतु लाला एकटा आर वचन अछि, यदि एतेक देव तो हमरो के बसर्त में किछु चाही, ओहिना नहीं छोड़ देब हम। कहलखिन कि कहलखिन ए जन्म में अहाँ कौशल्या के गर्भ से जन्म ल लेलहुँ, आइने काल्हि हमरा जे छै हमरो गर्भ से अहाँ के जन्म लेबऽ पड़त। कहलखिन अहाँ के मैया गर्भ से जन्म लेब इहो में शर्त अछि, एखने कहि दी जन्म तो अहाँ के गर्भ से लेब, एहि बेर तो नहीं भ सकत, परंतु अगला जन्म में हम अहाँ के गर्भ से जन्म लेब, परंतु मैया दूध हम अपना मैया के स्वयं जाकर पीब, अहाँ के दूध पान नहीं कर। वचन दिलथि भगवान राम। ओहि समय में मैया के से मंगना प्रारंभ केलखिन। कहलखिन मैया के ओहि समय में हे मैया, कहलखिन बजू अहाँ के की अभिलाषा अछि। मैया के कहलखिन, कहलखिन राम जे हे प्रभु हे मैया, हम जब कनी नमहर हैब, जे समय में हमर पिताश्री हमरा राज्य भार सौंपे के लेल देतैथ, तो मैया ओहि समय में हमरा अहाँ के सहयोग कऽ दी। हम अहाँ सब मैया के पर बड़का भारी कलंक लगाबै छी, परंतु ई कलंक भगवान राम लगेने छथि, दोसर कियो नहीं। ई कलंक नहीं छी मैया के ओहन छलथि। कहलखिन मैया ओहि समय में सहयोग कऽ देब, हमरा लेल जे छै ने राजगद्दी बहिष्कार करवा देव, राजगद्दी छोड़वा देव हमरा, और 14 वर्ष के हमरा लेल वनवास के जे छै ने आयोजना करवा देव, पिताजी वन के लेल हमरा पठा देव। कहलखिन और हे मैया दोसर हमर छोट भाई जे भरत जी महाराज छथि, हुनका लेल हमर पिताजी से अहाँ राजगद्दी मांग कऽ लेब। एहि प्रकार से प्रभु ओहिठाम वचन लेलखिन मैया के कैसा, और ओहिठाम से वापस एलथि आंगन, भोजन केलथि। भोजन केला के बाद लाला आंगन में रह लगलखिन, सबके उमंग दऽ रहल छनि, मैया के चिंता में डूबि रहल छनि। हमर क्या तो मैया के अपन पुत्र भरत जे छनि ओतेक प्यारा नहीं छलनि जतेक प्यारा भगवान राम रहे। मैया के सोचे छथिन जे आब हमरा छोड़ के वनवास चलि जात, एहि दुविधा में मैया के डूबल रहथिन, मन नहीं मानैत रहन। ओहि समय में मैया के समय में मैया के भगवान राम लग में जाकर मुखारविंद का बार बार दर्शन करथिन, जे कहिया हमरा लग से दूर भ जात, कोनो गारंटी, कम से कम दर्शन कऽ ली। दर्शन भेल, लाला नमहर भेलनि। लाला के ओहि समय में उपनयन संस्कार भेलनि, उपनयन करायल गेलनि। उस समय में लाला क्षत्रिय वंश में आल रहथिन, तो क्षत्रिय के उपनयन के समय होइ छै 12 वर्ष। 12 वर्ष के अवस्था में लाला के उपनयन संस्कार भेलनि। तत्पश्चात उपनयन संस्कार करा कर लाला का शिक्षा अध्ययन करे के लेल, राजनीतिक सीखे के लेल, धर्म नीति सिखबा के लेल, युद्ध कौशल्य सिखबा के लेल लाला के ओहिठाम से गुरुकुल शिक्षा अध्ययन करे के लेल भेज देल गेल। लाला ओहिठाम से गुरुकुल गेलथि शिक्षा अध्ययन करे के लेल। गुरुकुल जाकर शिक्षा अध्ययन केलथि। भगवान राम गुरुकुल में जाकर शिक्षा पूर्ण केलखिन, ओहिठाम से फिर पुनः वापस एल। ओहि समय में तातक जातक भगवान शिक्षा अध्ययन केलखिन, तातक संसार में रावण और अन्य दुराचारी पापाचारी दैत्य से पूरा पृथ्वी कैंप उठल छलनि। पूरा पृथ्वी त्राहि माम में रहन।
सब देवी देवता सब त्राही माम में छलन वे समय में हमारे रक्षा क्यों करत सब इंतजार में छलखिन जे भगवान के जन्म कहिया है भगवान कहिया प्रादुर्भाव है। ओहि समय में सब मुनि महात्मा सब के यज्ञ व्रत इत्यादि रुकल छलन। यज्ञ रुकुल में शिक्षा अध्ययन कला शिक्षा अध्ययन कर प्रभु अयोध्या वापस एलखिन। ओहि समय में विश्वामित्र नाम के महात्मा छथि। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बहुत बड़का पैघ मुनि छथि, बहुत बड़का ज्ञानी छथि। उनका एहि बात के आभास भेलनि जे प्रभु ए धरा धाम पर अवतरी दल नहीं छथि अयोध्या में। उस समय में यज्ञ के आयोजना केलखिन विश्वामित्र जी महाराज। यज्ञ के आयोजना केलथि। यज्ञ के आयोजना क के विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ रक्षा करवा के लेल जे छनि महाराज दशरथ के समीप गेलखिन शरणागति में। महाराज दशरथ से जाकर यज्ञ रक्षा करवाक आमंत्रण मंगवा के लेल गेलथि। कहलखिन विश्वामित्र महामुनि गाने बसही विपिन शुभ आश्रम जाने तब मुनिवर किन्ने विचारा प्रभु अवतरे हु हरण महिभारा। एहि समय में प्रभु एहि समय जे छनि ये विचार कर विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या लिखिन महात्मा के साथ अन्य गुरु शिष्य के साथ अयोध्या के गेट पर अलायथ। एक द्वारपाल का खबर भेल। द्वारपाल जाकर महाराज दशरथ से बतौलखिन जे हे प्रभु हे महाराज अपना से मिलवा के लेल जे छथि विश्वामित्र जी महाराज आल छथि। अपने का द्वार पर खड़ा हो इंतजार कर रहा था। महाराज दशरथ जहां विश्वामित्र जी महाराज के नाम सुन लेकिन कि महाराज दशरथ अपना थर थर कांपे लगले। हुनकर मस्तिष्क जे छनि बहुत जोर से चकरा लगले। पूछलखिन राजा परीक्षित जी महाराज एक प्रकार से किया कहलनि सुखदेव महाप्रभु से। कहलखिन हे राजन वह विश्वामित्र जी महाराज छियनि। वह विश्वामित्र जी महाराज महाराज रामचंद्र जी महाराज के पूर्वज जे छलनि राजा हरिश्चंद्र जी महाराज उनका लग में जाकर सपना में दान लौका बहुत पैघ कष्ट उत्पन्न करौने रहथिन जे कि महाराज हरिश्चंद्र जी महाराज का अपना सहित पत्नी तक का बिके पर मजबूर करा देने रहथिन। जहिया महाराज विश्वामित्र जी महाराज के आगमन भेल छनि हरेक समय में कोनो न कोनो प्रकार के अयोध्या के उथल पुथल करे के लेल चाहने सोचलखिन हो ने हो यहो बेर तो हमरा लग वही भाव से नहीं आले। फिर वह प्रक्रिया तने करत द्वारपाल से कहलखिन बाबा का बैसकी दियन बजाओ भीतर में बैसकी दलत। और महाराज दशरथ चारों भैया के साथ अपन लाला का पुत्र का लौके विश्वामित्र जी महाराज के समीप गेलखिन। कहलखिन मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गए बोले विप्र समाजा। तुरंत अपन विप्र पुत्र का लौका बच्चा का लौका समाज का लौका विश्वामित्र से मिलवा के लेल गेलथि। हाथ जोड़ के विश्वामित्र जी महाराज लग में पूछना प्रारंभ केलखिन के कारण आगमन तुम्हारा कहो सो करत न लाओ बारा। हे प्रभु अपना किया कयल गेल आवे के की कारण छी बतायल जा प्रभु हम अपना के की सेवा करी। इस समय में विश्वामित्र जी महाराज से प्रकार से वचन है प्रश्न केलखिन प्रभु महाराज दशरथ मुनि इस समय में बिना विचार करत चटाक से बज देलखिन अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर बद्य मैं घोषणा था। लेकिन हे राजन हम यज्ञ के आयोजना केलहुँ
दैत्य सब ओहि वन में महा उपद्रव कर रहल छथि। से ने प्रभु रक्षा करबाक लेल अपन पुत्र अनुज समेत हमरा देल जा, जैसे कि हमर यज्ञ के रक्षा भ सके। अपने देल जा। महाराज दशरथ यही शब्द का सुनत उनका आर जोर के एक तो सोचने रहती जी प्रक्रिया है कि कोना भ गए। महाराज दशरथ का बड़ा जोर के झटका लगल। महाराज दशरथ हाथ जोड़ने कहने प्रारंभ कलखिन। चौथे पन चारे विप्र वचन नहीं कहे विचारे। लेकिन हे महात्मा, एक तो चौथापन में वृद्धा अवस्था में पुत्र भेल। अहाँ ओहो पुत्र का हमरा से छीन क तो हम राक्षस से निश्चर से युद्ध करवा के लेल ल जाए के लेल तैयार छी। अहाँ हे महात्मा, अहाँ के कनियो के विचार नहीं भेल। अहाँ के विचार क के बजबाक चाही। अहाँ विचार करतौ, अहाँ क्या ना बजलौ। महाराज दशरथ केना लगलखिन दहो। वशिष्ठ जी महाराज कहलखिन राजन, अहाँ धैर्य धारण करू, अधीर नहीं हो। गुरु जी मंगे छथि। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी महाराज सोचलखिन हो नहीं देता तब महात्मा तेहने छनि, हिनकर वचन जे छनि अगम अपार छै, किछ कहि देते। लेकिन राजन धैर्य रहो, अहाँ दऽ दियौन, अहाँ दऽ दियौन, जा दियौन, अहाँ के पुत्र के किछ नहीं है। इस समय में वशिष्ठ जी महाराज समझना देलखिन। समझना प्राप्त कर दशरथ जी महाराज भगवान राम लक्ष्मण के साथ में विदा केलथ। विश्वामित्र जी लऽ कऽ विदा भेलखिन वन के ओर, यज्ञ कुंड के ओर। जब इम्हर विदा भेलथि ओहि समय में वन में जा रहल छनि। महात्मा अपना आगू आगू दूटा लाल पाछू पाछू जा रहल छै। ओहि समय में वन में जे वन में प्रवेश केने रहथिन, ओहि वन में ताड़का नाम के दैत्यनी रहैत रहे, जे रावण के नानी छियै। ओहि वन में छलनि ताड़का। जब सुनलखिन जे वन में जाके आहट के सुन के मुनि पर जे छै बड़ी जोर से क्रोध का धावा बोल कहलखिन चले जात मुनि दीन दिखाए, सुनी ताड़का क्रोध कर आए। एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जाने तेहि निज पद देना। लेकिन जहाँ ताड़का देखलखिन ये वचन आहट सुनाई पड़लन कि ताड़का बड़ा जोर क्रोध कर टूट पड़लखिन महात्मा पर। भगवान राम जहाँ देखलखिन कि तुरंत तुड़ीन से बाण खींचल, धनुष पर चढ़ा कर एक बाण मारलखिन। कहलखिन एक ही बाण प्राण हरि लेना। भगवान एक बाण में ताड़का को गोविंदाय नमो नमः कह देलखिन। बोले श्याम रामचंद्र भगवान के समाप्त कर देलखिन। लेकिन दीन जान का हुनका जननी के पद प्राप्त करेलथि। तत्पश्चात एहि बात के समाचार जाकर ताड़का के पुत्र मारीच का खबर पड़लन। जब मारीच के बात के जानकारी भेलन तो मामा मारीच जे रावण के मामा छथि बड़ा जोर दुख भेलन। मारीच के समय में अपन सैन्य का लौके हवन कुंड के ओर, यज्ञ के महल के ओर प्रस्थान केलथि। अब के यज्ञ में विध्वंस करे के चेष्टा केलखिन। भगवान राम ओहि समय में जे छन जहाँ देखलखिन कि मामा मारीच के गण आबि के उत्पात मचा रहल अछि,
कि ओहि समय में जे छन मामा मारिच जहां एलैथ के आबैत देरी तुरंत हुनका देख के भगवान राम बाण खींचलखिन। बाण खींच कर कहलखिन पावक सर सुबाहु निवार निशाचर कटक संघारा। कहलखिन एहि प्रकार से जे छन मामा मारिच का भगवान राम बिनु फर बाण राम तेहि मारा सत जो जन गा सागर पारा। भगवान राम बाण खींचलखिन, मारिच का मारलथि, बाण पर चढ़ा का मारिच का 7 समुद्र पार वे कात ल जाकर गिरा देलखिन। वे कात जाकर धड़ाम से गिर पड़ले। मामा मारिच विधि दिन बुझ गेलखिन जे संसार में प्रभु आबि गेल। मामा मारिच तुरंत आड़बनी डोरा कटा का महाराजी भक राम नाम के जप में लगी गए। दिन से भक्ति में लीन भ गेलनि। महाराज यज्ञ प्रारंभ भेलै विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ प्रारंभ भेलै। ओहि समय में यज्ञ भ रहल छै। यज्ञ प्रारंभ भेलनि दोसर दिन यज्ञ पूर्ण रूप भेलनि, पूर्ण आहुति भेलनि, यज्ञ समाप्त भेलनि। महाराज दशरथ ओहि समय में यानी कि महाराज विश्वामित्र दुओ भाई के लऽ के जे छनि घुमावे के लेल लऽ के विदा भेलखिन जनकपुर के ओर। आबैत जनकपुर के ओर आबि रहल छनि। ओहि समय में जे छै ने रास्ता में ओहि वन में गौतम ऋषि के नारी अहिल्या श्रापवश कहलखिन गौतम नारी श्रापवशा उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। मांग करैत रहथिन, रास्ता से जाइत शीला मिललनि। विश्वामित्र जी के महाराज के आज्ञा भेलनि। भगवान राम अपन चरण के पादुका एक रति भिरा देलखिन। ओ पत्थर जे छनि जे पत्थर अहिल्या श्रापवश भेल छलनि, ओहिसँ दिव्यांग सुंदरी अहिल्या के उत्पत्ति भेलनि, उद्धार भेलनि अहिल्या के। ओहिठाम से भगवान के जय घोष करैत अहिल्या अपन धाम के गेलथि। आगू बढ़लथि भगवान राम जात जात जनकपुर नगरी के ओर जा रहल छै। वही समय में जे छनि जनकपुर धाम में भव्य उत्सव मचल छलै। शिवदेव महाप्रभु से राजा परीक्षित जी महाराज पूछलखिन कथी के जनकपुर में उत्सव मचल छल। लेकिन हे राजन, जे समय में धरती पर पूरा मिथिलांचल में अकाली पड़ गए, वर्षा नहीं होते रहन, उस समय में महाराज मिथिला के राजा जनक जी महाराज, जनकपुर धाम के राजा जनक विदेहराज अपन प्रजा के खुश करबा के लेल हल प्रकरण प्रारंभ केलथि। जे हल प्रकरण से जे छनि एहि भूमि से एकटा सुसर्वांग दिव्य सुंदरी पुत्री के जन्म भेलनि, जिनकर नाम एहि संसार में विख्यात अछि, जिनकर नाम सीता छियनि। कहलखिन सीता नाम किया पड़लनि, सीता नाम के अर्थ की, सीता नाम किया पड़लनि, कोना सीता नाम राखल गेलै। कहलखिन जे समय में महाराज दशरथ हर प्रकरण करैत रहन, ओहि समय में देसिया हर छलनि, जे हम अहाँ सब पहिने छलै एखन तक कल्पी इत्यादि नाम सब विख्यात अछि। देसिया हर छलनि, देसिया हर के नोल जे होइ छलनि ओकर नाम राखल छनि सीत। हुनका सीत संबोधन करे छनि संस्कृत में नोक को। कहलखिन सीत नाम छियै। कहलखिन ओहि नोक के माध्यम से तारिणी, पृथ्वी के एकटा नाम छै तरणी। कहलखिन तरणी शीत के माध्यम से बाहर भेलखिन दिव्यांग पुत्री। तो सब केओ मुनि महात्मा से पूछल गेलनि हिनकर की नाम रखबाक चाही। कहलखिन शीत के माध्यम छी, धरती तारणी से उत्पन्न भेल अछि, हिनकर
सीत के सी ला लिया, तारणी के त ला लिया, ता ला लिया। लेकिन जैसे कि दुटा नाम सम्मिलित भ जा, लेकिन दुटा नाम का सी आ ता जोड़ से मिलाकर सीता शब्द बनौलखिन और सीता से जे छै मैया जनक नंदनी जगदम्बा महारानी के नाम सीता पड़लन। बोलिए सीता महारानी की नाम पड़लन। लेकिन हे राजन, वह पुत्री जनकपुर धाम में पैघ भेल छन, विवाह योग्य भेलथि। तो महाराज जनक अपन पुत्री के विवाह के लेल आयोजना केने छथि, परंतु आयोजना में भारी एक प्रश्न रखने छथिन जे कि मैया सीता के विवाह के प्रस्ताव में एक बड़ा भारी संकल्प महाराज जनक ल लेने छथि, जे कि एक शिव धनुष छनि महाराज दशरथ जी के जनक जी के पास। लेकिन जे संकल्प लेने छथि जे धनुष उठाकर ओकर प्रशंसा चढ़ेताथि उनके साथ हम विवाह करब अपन पुत्री के। लेकिन कारण की एहन संकल्प किया राखल गेल? लेकिन ओहि शिव धनुष का उठावे के सामर्थ्य संसार में किनको में नहीं रहे शिव धनुष उठावे के। परंतु जहिया शाह जानकी मैया वे जनक जी महाराज के गृह में एलथि, वही दिन से मैया जानकी अपन बामा हाथ से वे धनुष को उठा लेथिन, फिर जाके वे आसन को नीप देथिन, फिर पुनः राख देथिन। दृश्य का महाराज जनक देखलखिन। जब महाराज जनक देखलखिन तो कहलखिन ना, हमार पुत्री जेहन अछि ओहि योग्य के वर मिलवाक चाही, एहन वर मिलवाक चाही। तो एहन वर के लेल प्रण राखल गेलन। क्या पुत्री के विवाह करे समय में सोच विचार का करबाक चाही मानव को, हम जिनका पुत्री दऽ रहल छी कि वो योग्य अछि या नहीं अछि। योग्यता के परीक्षा लय लेल जनक जी महाराज आयोजना केलखिन। अनेको बात सब अछि, लेकिन ओहि समय में एहन आयोजना केलथि, वह यज्ञ मचल रहनि महाधूमधाम के। महाराज जनक के नगरी जनकपुर धाम में विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम घूमत घूमत अयोध्या यानी जनकपुर धाम पहुंचलखिन। बक्सर से बाबा जे छनि विदा भ के, बक्सर नगरी से बाबा विदा भ के जनकपुर नगरी प्रवेश केलखिन। तो जाय समय में देखलखिन वाटिका, जे वाटिका मैया जानकी के पूजा वास्तव वाटिका से फूल तोड़ल जाइत छल। ओहि वाटिका में एलखिन, वाटिका में आबि कऽ विश्राम करऽ लगलखिन। ओहि समय में वाटिका के माले के दृश्य पड़लन भगवान राम और लक्ष्मण पर। उनकर रूप का देख कऽ माली मोहित भ गेलखिन। मोहित भ कऽ माली जे छनि भगवान के मुखारविंद के ओर देखते रहि गेल। किछु देर देखलखिन, परंतु साहस नहीं भेलन जे वन से भगा दी, वाटिका से भगा दी। माली दड़बड़ दऽ कऽ नगर प्रवेश केलखिन। नगर में जा जाकर सबसे कहने प्रारंभ केलखिन। वन में वाटिका में कतेक सुंदर दिव्यांग रूप वाला दुईटा बालक आयल अछि, चले चलू देखे के लिए। दोनों भैया श्यामल गोर सजिए देखूना, दोनों भैया
प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, मित्र जी महाराज वाटिका में प्रवेश है। माली जा जाकर नगर में सबसा कह रहा छाइत, हे सखी चलू है देखे के लिए। देखियो न पुष्प वाटिका में कतेक सुमहर मनोहर शिव सर्वांग सुंदर दुईटा बालक आले, जिनका देखो छी तो मन होते जे देखते रही। सखी सब पूछे केहन छाइत, कहलखिन सखी हे देखू ना दुनू भैया श्यामल गोर। लेकिन एकटा श्यामल छाइत, एकटा गोर छन, एकटा श्याम वर्ण के छाइत और एकटा जे छन गोर वर्ण के छाइत। देखू ने कतेक सुंदर छाइत। देखू तो एक बेर आबि को
सब सखी सबको लौटो इस समय में आबि रहल छथि। सबके सब पुष्प वाटिका में एलथि। आबि कऽ प्रभु राम और लक्ष्मण के सुमनोहर रूप का देख कऽ विचार करे छथि। चारू बगल से घेरने छथि। भगवान राम का भऽ रहल अछि जे की एहन भऽ गेलनि एतेक संख्या में आबि कऽ जन हमरा देख रहल छथि। ओहि समय में भगवान राम अचंभ में पड़ल छथि। कहलखिन जे की कहू सुंदर अछि ने। एकटा सखी दोसर सखी के पूछै छथि। एकटा सखी कहै छनि अब तक ना देखली हमें ऐसनी सूरतिया सखी है। हम तो आज तक एहन सूरत कतौ देखने नहीं छी। हमरा दृष्टि में एहन सूरत आज तक मिलले नहीं अछि। भगवान राम एहन सुंदर थे। लक्ष्मण जी महाराज केहन रूप रहे। कहलखिन आज तक तो हम देखले नहीं छी। कहलखिन सखी है देखू ना नयन माँ मन माँ नयन माँ के चोर। कहलखिन देखियो हिनकर रूप तो बुझाते जे हमर मने चोरा ले। जे देखलो तो तखन से मन नहीं होते जे हम अपन दृष्टि दूर करी। मन होते देखते रही। कहलखिन केहन छनि रूप देखे में। कहलखिन कोमल कमल के जैसन गढ़वा के तरुआ सखी है। देखू ना रही आके धरती आके कठोर। कहलखिन देखियो हिनकर पैर के कतेक कोमल हेतनि जो रूप एतेक कोमल अछि। धरती कतेक कठोर छनि ताहि पर हिनका चलऽ पड़ल छै। आह कतेक सुंदर छनि। के छियनि कतऽ से आयल छथि। सब केओ विचार करिते छथि। एम्हर जनकपुर धाम में जे मेला लगल छलनि ओकर मैकिंग होनाइ शुरू भऽ गेल। जतेक आदमी आयल रहथिन सब केओ कहलखिन चलू जाकर पहिने मेला देखी। सब केओ विचार केलखिन मेला देखबाक विदा भेलनि। भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज दू बैसल छथि। सब विदा भऽ गेलनि प्रभु के देखते देखते। केओ सखी कहनि जे अहूँ सब यदि चलब तऽ चलू। भव्य मेला मचले जनकपुर में। हाँ चलो चलो जनकपुर की ओर। उस समय में विश्वामित्र जी महाराज कहलखिन चली देखे चली जनकपुर धाम में केहन मेला लागल अछि। भगवान राम विदा भेलखिन ओहिठाम सँ। लक्ष्मण जी महाराज विश्वामित्र जी महाराज विदा भऽ कऽ ओहिठाम सँ प्रारंभ केलथि। नगर में घुसलखिन। नगर में जहाँ घुसलन की जे देखे रहथिन प्रभु का सब कियो अन्य सब छोड़ कर टक टक ध्यान लगा कर प्रभु के ओर ताकत रहे। विदा भेल ओहि समय में प्रवेश करके जनक जी महाराज के महल में। जनक जी महाराज के महल में प्रवेश कलथि। महल में गेलथि और महल में जाकर ये छनि देखने प्रारंभ। जहाँ महल में प्रवेश केलखिन कि प्रवेश करे के साथ ओहिठाम तुरंत महाराज जनक भगवान राम बैसलखिन। गुरु जी बैसलथि। महाराज लक्ष्मण साइड में खड़ा भेल छनि। युवराज भैया के आदेश में रक्षा में यज्ञ में प्रवेश केलखिन। यज्ञ में प्रवेश केलखिन। यज्ञ शुरू भेलनि। आदेश मिललनि। एक पर एक योद्धा सब आयल रहथिन। प्रारंभ अनेक राजा सब आयल रहनि। भीमासुर रहनि, रावण रहनि इत्यादि अनेक राजा सब छलनि। किनकर नाम ली परंतु एक पर एक योद्धा छलनि। किनको वश में सामर्थ्य नहीं रहनि जे हम उठा ले धनुष। जिनको वश में ताकत जो नहीं भेलनि। कोई समय में महाराज जनक जी निराश भ गए। सोचलखिन जे हम जे प्राण ठानल आब हमारे प्राण पूरा होय वाला नहीं अछि। आब हमारे प्राण अधूरा रह जात। महाराज जनक पूर्ण रूप से शांत भ गेलखिन। मौन भ गेलथि। मौन भेल। जनक जी महाराज बैसल छथि। सब राजा सब विचार केलखिन जे आब नहीं उठल तऽ की कयल जा।
जतेक राजा आल सब विचार केलखिन जे चली सब आदमी जाकर बल लगा के उठा ली। जहाँ विदा भेलन महाराज जनक ओहिठाम से आवाज लगलखिन जे हे राजा अपना सब ओहि प्रकार से जे कह रहल छी अहाँ सब नीक नहीं कह रहल छी। खबरदार अहाँ सबके हमरा बुझा रहल अछि जे पृथ्वी पर पृथ्वी बल विहून भ गेल अछि। विश्वास हुआ अब तो मुझे विश्वास हुआ लिखा है विवाह विधाता श्याम रामचंद्र भगवान की। ए प्रकार से महाराज दशरथ जनक जी निराश भके सब राजा का कहना प्रारंभ केलखिन। हे राजन आब हमरा पूर्ण विश्वास भ गेल अछि जे पृथ्वी पूरा बलहीन भ गेल। अब तो कहना प्रारंभ केलखिन अब तो हमें विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। जय बोलो राम रमैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। हे गोवर्धन गिरधारी हम की जाकर प्रण ठानि दिलौं। हे कन्हैया लाल हे श्री राम हे विष्णु यानी कि पश्चाताप करना प्रारंभ कलखिन। ए प्रकार से सब राजा के जो देखलखिन कहलखिन हे राजन अहाँ सब जे प्रकार से जाकर एकटा नारी के साथ में प्रकार से अन्याय करवा के लेल जा रहल छी कनियो अहाँ सबके शर्म नहीं भ रहल अछि जे 1 मील के जाकर 10 मील के जाके एकटा धनुष उठावे के लेल जाय छी। अहाँ सब में एतेक बल नहीं रह गेलै किनको पास में सब पुरुषार्थ गवा देलौं। मैया धरती शायद इस संसार में वीर के उत्पत्ति करना छोड़ देलखिन शायद। ए प्रकार से संबोधन कर देलखिन। जहाँ प्रकार से
संबोधन कलखिन सब राजा घुर के जाओ अपन अपन स्थान पर। अब बुझा गेल अछि हमर पुत्री के विवाह विधाता लिखने छै, सब घुर के जाओ। अब पृथ्वी पर बुझा गेल, पृथ्वी वीर से खाली भ गेल छै, निर्विहून भ गेल अछि। ए शब्द जोर से बाजि देलथि राजा जनक। जहां बजलखिन शेषावतार लक्ष्मण जी महाराज उस सभा में खड़ा छै। सब बल के संसार में दूसर के कटु वचन का सब सही सकै छै, परंतु शेष नाग के नंगड़ी में जाकर कनियो अहाँ उसका दियौन के की सब देख लियौ अहाँ के की दशा करै छथि। एकेटा नांगड़े पर पूरा घर खड़ा कऽ ले। यह भेलनि जनक जी महाराज एक टिकट की कह देलखिन। लक्ष्मण जी महाराज ठानि उठलखिन, जहाँ ठान लखिन राजा जनक के खबरदार कऽ रहल छथि। कहते उतना तेजी में आना मुनासिब नहीं। ओ राजा जनक होश में बातें करे, उतना तेजी में आना मुनासिब नहीं। जितने राजा यहाँ उपस्थित है, जितने राजा यहाँ उपस्थित है, उन्हें कायर बनाना। राम रमैया की जय बोल